और कबऊ को अच्छो ने सोचो हो। ऐसो आदमी आखिरी में भागवत सुन ले तो बेड़ा पार हो जाए। चारई भैया बोले सुनो नारद, आदमी पाप करत करत मर गो हो, अगर उसके नाम से भी भागवत हो जाए तो उसका भी उद्धार हो जाता है। नारद जी बोले जा कछु ज्यादा लंबी नहीं हो गई। हमने कहा आखिरी में सुन ले तुम कह रहे मारवे के बाद एको कछु प्रमाण है, इसका कोई प्रमाण है? चारई भैया बोले सुनो नारद, एको प्रमाण है। वैसे अपने तो नियम है रे भैया, दैहिक दैविक भौतिक तापा, ये 3 प्रकार के ताप हैं। गोस्वामी जी ने भी लिखा है, तुलसी यह तन खेत है, मन क्रम वचन किसान, और पाप पुण्य 2 बीज हैं, सुबोवे चतुर सुजान। अपने तो जो नियम है कि घर के दरवाजे अगर कोई आवे तो उसे रोटी की पूछो, वो खाए चाहे बिल्कुल न खाए, उसे एक बार काऊ का भोजन कर ले। ने पूछ पा तो रे पानी की पूछ लेंगे, भज्जा पानी पी हो। हम कहते ते में अगर तुम्हें दिक्कत हो तो उसे इतनी तो कह दे कि बैठो, वो घर के दरवाजे आज के जो बैठो। हम कहते ते में दिक्कत हुए और करो आवाज तन तेज, इतने में अगर दिक्कत हुए तो उसे 2 मीठे शब्द ही बोल दे, वो अच्छा लगे तुम्हारे दरवाजे यहाँ सुने लग। हम कह तुम इतने ही में मार रहे हो, और घर के दरवाजे को आवे तो खुद देख के अन्य चे के ओंठ की मुस्कुराहट ही मार दे। तुम्हारे घरे आवे को तुम तन्ना देख के हंस दे, और उसको इतना अच्छो लगे है कि का कर ले। घर के दरवाजे को आए भोजन की पूछो, ने पूछ पाओ तो पानी की पूछो, ने पूछ पाओ तो बैठवे की गाओ, ने कह पाओ तो 2 शब्द बोलो अच्छे, ने बोल पाओ तो नेचे की ओंठ की मुस्कुराहट दे, और कहूँ तो ने कर पाओ। कथा के बाद सीधे जो करेली उतैसा 2 डिब्बी ले जो चूहा मार, रात में अच्छी दूध में घोरियो, अब भीतर से लगा लियो किबार जिनको खोल न पाए, और वो पूरो दूध एक ही सांस में पी के वो सूरज जो सवेरे मारे मैल हो। अब मरण लगो सो भगवान से इतनी जरूर कह दीजिए कि भगवान हमें अगले जन्म में पड़ा बना दे, ने को उसे बैठवे की कहने, ने उठवे की कहने, ने को रोटी देने, ने पानी देने, अपनो खेल खत्म। अगर इतो कर पाओ तो ठीक है ना, आज चले जज्जो मनो अब इन्हें पीजो घोर के दद्दा हमारों की कथा हो जान दियो, भंडारे के बाद मनो पी लीजो, फिर मर जा जो काय खो जी रहा यार। नारद जी के लिए इस प्रमाण के लिए कथा बताई गई कौन सी? आत्मदेव और धुंधकारी की कथा। आत्मदेव का मतलब है तुंगभद्रा नदी के तट पर रहते हैं आत्मदेव। कौन सी नदी पे? तुंग। तुंग कहते हैं मंदिर के शिखर को। तो हम लोग 84 लाख योनियों में सबसे शिखर पे बैठे हैं, तुंग पे, मतलब अपन मनुष्य बने हैं। अब बात यह है कि जो आत्मा तुम्हें मिली है, इसी आत्मा से देवत्व को प्राप्त करना ही आत्मदेव है। पर इतना अच्छा शरीर मिलने के बाद आत्मदेव जी पुत्र मोह में फंस गए। और पुत्र मोह में फंस करके अपने जीवन को नष्ट कर दिया। देखो, आदमी के जीवन में 4 प्रकार से दुख आउट है। 3 दुख तो आदमी सह ले, चौथे दुख में टूट जाता। 3 तो सहजे वो। सबसे पहलो दुख संपत्ति से, दूसरो दुख इस संसार से, तीसरो दुख शरीर से,
और चौथो दुख मिलत है संतान से। और औलाद के दुख में फौलाद से फौलाद आदमी भी टूट जाता है। औलाद के दुख में फौलाद से फौलाद भी व्यक्ति टूट जाता है। इसीलिए मैं बार बार कथाओं में कहता हूं, अपनी औलाद के लिए संपत्ति इकट्ठी कर पाओ चाहे न करो, वो तो खुद कर ले। पूत कपूत तो का धन संचय, अपूत सपूत तो का धन संचय। औलाद अच्छी न कर जाए वो अपने आप कमा ले, अन्य तुम कितना कमा ले। उसको कहूं आदत पर पाई पत्ता पीसवे की, पूरी बनाई बाहरे। अरे कहूं शिष्या की आदत पर गई तो कौन दिन आधा कराते तुम बाहर है। कहूं जो अंदर डबल डोज होगा कहूं पी के आगा तो ऐसे लठ दे है तुम में कुत्तों हाई खोचर हो गांव भर में, तुम्हारी खो लठ मार है तुम्हारी औलाद। ऐसे संपत्ति कमा पाओ चाहे न कमा पाओ, पर वो संस्कार कमा के जरूर दे दियो, सदमार्ग पे जरूर चलाइयो औलाद के लाने। माताजी हरो आपसे भी प्रार्थना है, अपनी औलाद को बुरी नजर से तो बचाना, पर बुरी संगत से बचा लेना। बुरी नजर उतनी खतरनाक नहीं है जितनी बुरी संगत। और नजर तो उनको लगा थे जो भगवान की नजर से दूर है। भगवान की नजर में बने रहो, दुनिया की नजरें लगा ही नहीं सकत। अरे मजा तो देखो, और आदमी घर बनाते रहे, घर के आगे हड़िया टांग दी कारीगर का है तो यार मकान से ज्यादा कीमती तो तुम हो कि मकान कीमती है। मकान से ज्यादा कीमती तो मकान मालिक है। एक आध हड़िया अपने घर में लटकाए फिरे रहो, तो मैंने लग जाए गोगी न जाए। जब मकान पे हड़िया डारे से मकान बच रहा हो तो तुम भी एक घेला पे लेकर जा करके गाड़ी में। नजर का डर उसको है जो रघुनाथ जी की नजर में नहीं है। भगवान की नजर में बने रहो प्यारे, दुनिया की नजरें कैसे हो जाएं तुम बाल बांको नहीं कर सकते। और इसका एक बिल्कुल छोटा सा प्रमाण, हनुमान जी उड़े, सिंह का नाम की राक्षसी निश्चर एक सिंधु महरही कर माया नव के खग आही। जीव जंतु जे गगन उड़ाही जल बिलोक तिनकी परछाई। हनुमान जी लंका खोले, ए सिंह का ने हनुमान जी की छाया पकड़ ली और दबान लगी और हनुमान जी गिरे ने। सिंह का ने सोची मैंने जे की छाया आवे तक पकड़ी, वो पानी में गिरो और हमने खाओ, पर जो बंदरा नहीं गिर रहा और ताकत लगाई। हनुमान जी हंस के बोले, ए सिंह का, बोले का, बोले अभी तक तुमने उसकी छाया को गिराया होगा जिस पर किसी की छाया नहीं होगी। तुम मेरी छाया को कभी नहीं गिरा सकती। क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर मेरे रघुनाथ जी की छाया है, और जिसके ऊपर रघुनाथ जी की छाया हो जाए उसका कोई पाल बांका नहीं कर सकता। इसलिए बुरी नजर से बचाओ चाहे न बचाओ, पर बुरी संगत से अपनी औलाद को जरूर बचा लेना, वरना हाथ में कुछ नहीं रहेगा। आत्मदेव खाली पुत्र के कारण मरना पड़ा। गोकर्ण जी ने बड़ा सुंदर ज्ञान दिया है, और विद्वानों ने इस श्लोक को भागवत में गोकर्ण गीता कहा है। देहे स्तिमाम सरुद्रे भ्रमताम जाया सदा ममता विमुच्च पश्यानिशम जगदिदम क्षण भंगो निष्ठाम वैराग्य राग्य रस को। पिताजी
दुनिया की सबसे बड़ी ममता का नाम है मैं। माया क्या है? मैं। जहां मैं लग जाता है वहां माया है, और जहां मेरा नहीं है वहां माया नहीं है। राम जी भी जय कह रहे लक्ष्मण से। लक्ष्मण जी ने पूछी प्रभु माया, बोले मैं और मोर, मैं और मोर तोरते माया। लक्ष्मण जहां मेरा लग जाता है वहां माया है, और जहां मेरा नहीं लगता वहां माया नहीं है। ऐसी समझ ली तुम अपनी हम अपनी भाषा में समझो तुम तो, जहां हमारी बात जल्दी चित्ते चढ़ जाता आदमी की। एक आदमी की 25 एकड़ में बाई थी बराई। बराई सूख गई बिल्कुल, वो में लग गई आगी। गांव भर के गए बुझावे। अब जे की बराई हती 25 एकड़ की, वो पलटाई खावे के लुट गए, बर्बाद हो गए। अब गांव के बोले बुझवा तो रहे हैं, मना बच जाए यार, आदमी तो आदमी आए। अब वो तो रोड पे पलटाई खावे के अब नहीं बच रहा है, अब मर गए और लुट गए। इतने में एक आदमी बोलो कि काय रो रहा है? अरे बोले 25 एकड़ बर गई। वो बोलो तुम्हें नहीं पता? बोले का? बोले पर तुम्हारे लड़का ने ठाड़ी बराई बेच दी, बिक गई बात पूरी। बोले सही में? आओ। बोले हमारे सामने सौदा भाव। उन्हें तुरंत पहुंचे रे सुगा के लगवार मोटा डारो के आंसू बुझवा, दूसरे को काय को नुकसान हो। जो पलटाई खा रहा हो तो 2 घंटे 10 मिनट पहले जैसे ही को पता लगो के बात बराई बिक गई, सुबह आगी बुझवान लगो जुनवा का लड़का। बोले काय पापा तुम ऐसे बैठे हो, खेत में आगी लगी? बोले बेटा बात तुमने बेच दी। बोले पापा रात में सौदा कैंसल होगा। तेरे वो फिर पलटाई खान लगो। अब बताओ, देखो आगी बाई लगी, पहले रो रहा हो तो कैसे हमारी आए, फिर चुप होगा हमारी नो आई, अब फिर पता लगो कि हमारी आए सो फिर रोन लगो। जय आए माया। जहां मेरा लग जाता है वहां माया है, और जहां मेरा नहीं लगा वहां माया नहीं है। बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया है गोकर्ण जी ने। फिर गोकर्ण जी ने धुंधकारी के लिए भागवत की कथा कही है, और 7 दिन की कथा का वो प्रभाव गोकर्ण के जी वाणी से पड़ा कि व्यास जी कह रहे हैं स्कंद पुराण में कि दिव्य रूप धरो तुलसी मादत मंडिताम, धन्यो भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाश। ये भागवत की कथा भयंकर से भयंकर प्रेत पीड़ा को भी दूर कर देती है। गोकर्ण जी की कथा के कारण धुंधकारी भगवान के धाम को चला गया। गांव के लोगों ने कथा के नियम पूछे। गोकर्ण जी ने नियम बताए कथा के। अब देखो कथा में इतने नियम हैं रे भज्जा, इतने नियम हैं जितने में लिखे पाल ही नहीं सकता। ऐसे हम तो देखो ज्यादा एक ही नियम बनाओ कि हमें तो कथा सुनने हैं, और भगवान को भजन करने जो नियम बनाओ, और कौन प्रतिज्ञा करो इन्हें जिंदगी में। हमारे हिसाब से कौन प्रतिज्ञा न करो चाहिए। काय से प्रतिज्ञा होता ही टूटबे के लाने हैं। अब अपनी तो छोड़ दे रे भज्जा, अपन जो इनकी कथा कह रहा है इनकी प्रतिज्ञा नहीं चली। भगवान की भी प्रतिज्ञा नहीं निभा पाए, कि निभा ली नहीं निभा पाए। भगवान ने क्या प्रतिज्ञा करी थी? मैं महाभारत के युद्ध में नहीं उठाऊंगा। मैं कौन उन्हें भीष्म से कह दी
तो भगवान ने प्रतिज्ञा कर ली। भीष्म बोले तो हम भी प्रतिज्ञा कर रहे हैं। बोले का अस्त्र गहाऊं तो हम एक बाप के भारत के युद्ध में अर्जुन का रथ का पहिया जमीन में धसा और भीष्म ने बाणों की बौछार कर दी। भगवान हो गुस्सा आ गई। भगवान पहिया ही तो नकार रहे थे, जो वो ही नकार का भीष्म को मार बे द्वार पर। भीष्म रथ से उछते, धनुष बाण नीचे रख दो, घुटनों के वर हाथ जोड़ के खड़े हो गए। भगवान बोले अब उठाओ अस्त्र। भीष्म बोले हमारी इतनी औकात है कि तुमसे लड़ रहे। भगवान बोले फिर निहत्थे पे काय धनुष चला रहे थे। भीष्म बोले कि हमें तो तुमसे शस्त्र उठवाऊंगे थे। भगवान बोले उठा ले सो। भीष्म बोले मतलब एक बाप के नहीं, तुम एक बाप के नहीं आ। भगवान बोले क्या कह रहा है? बोले तुमने प्रतिज्ञा करी कि एक बाप के होंगे तो नहीं उठे, अब उठा ले, तुम एक बाप के नहीं आ। भगवान बोले हम सही में एक बाप के नहीं आ। बोले कैसे? क्या सुंदर जवाब है बांके बिहारी का। के बोले घनश्याम सुनो भक्त भीष्म राज, जग में जन्म देने वाले मेरे हजार हैं। के पृथ्वी खंब पाषाण हूं से प्रकट होत, कहानो गिना दऊ मोरे अमित अवतार हैं। अको कहत मोखों बस देव देव की को लाल, अको कहत में तो दशरथ को कुमार हूं। अभीष्म के जे के एक बाप होए, लाज बाखों लागवे, कहानो गिना दऊ मोरे बाप भी हजार हैं। हमारे तो हजार का बाप हैं, हमने जा कही थी एक बाप के हुए, सुने उठे, सुने हम एक बाप के आए सब उठा ला। तो बात हम ये कह रहे हैं आपसे कि जीवन में कोई प्रतिज्ञा मत करो, प्रतिज्ञा तो टूटेगी। एक ही प्रतिज्ञा करो मनुष्य जीवन में लो है तो, कि मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं कि इसी मनुष्य देह से परमात्मा को प्राप्त करूंगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है। ये प्रतिज्ञा करो और कोई प्रतिज्ञा न करो। तो नियम तो एक ही कि हमें तो भगवान चाहने बस, और बिल्कुल चक्कर में न पड़ो। आज को आदमी भगवान पे भरोसा कम कर रहा है, दो आदमों पे भारी भरोसा है उसको। तो उन्हें बता सका दो आदमी को आएंगे, एक भूतों पे और एक धूर्तों पे। भगवान पे भरोसा नहीं है उसको बिल्कुल। भूतों पे भारी भरोसा, धूर्तों पे भारी भरोसा। इते गड़ा उते फूंदरा, इते की भभूत, इते निबुगा, उते नारियल, ये में भारी आगे हैं आज को आदमी। अधूर्तों पे भारी भरोसा कर रहा हो। तेरे भैया ने भूतों पे भरोसा करो, ने धूर्तों पे भरोसा करने हैं तो राम जी को करो, कृष्ण जी को करो, क्योंकि भगवान का ही भरोसा काम आने वाला है। भूत और धूर्त ये तो धोखा दे देंगे। तो कथा के नियम सुन ले। सबसे पहला नियम है योग्य वक्ता की तलाश करो। वक्ता विद्वान हो या बिल्कुल नहीं हो, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि उसको भारी बातें हाथ में। वो तो भागवत के पन्ना उठा जाए और उसमें जो लिखो है वो सुना जाए, पर भगवान को भक्त होए। हाँ, भगवान को भक्त होए, वो खुद भजन करा था। आजकल 3 प्रकार के हैं यजमान और 3 ही प्रकार के हैं कथावाचक। पहले धनार्थी कथावाचक,
पैसा आवे जो हो सो हो जाए। दूसरे हैं नामार्थी, नाम हो जाए। और तीसरे हैं कृष्णार्थी, कृष्ण भक्त। तो तीसरे प्रकार के कथावाचक अच्छे हैं। एक पंडित जी ने बहुत अच्छी कथा करें, पूरी जनता रोवे। पंडित जी खुने आवे असुगा। एक दिन एक आदमी ने पूछ ली 3 दिन बाद, महाराज इतनी प्यारी कथा करत हो के रो आओ, और तुम्हें असुगा नहीं आ, तुम्हारा भाव नहीं बनत। पंडित जी बोले भैया अपनो 7वें दिना भाव बनत है, 6 दिना नहीं बनत। बोले 7वें दिना, बोले कहूं लिफाफा पतरो रे गाओ। तो कनवास से सागर न रो है फिर बताओ यार 7 दिना खराब भाई, और लिफाफा पतरो दाओ। जब भाव बनत है, ऐसे भाव से कुछ नहीं होने वाला। ऐसा ही होते हैं जजमान 3 प्रकार के। पहले तो धनार्थी, चुन्नी खर्च हुए ने विमान उतर आए। कंजूस बहुत खतरनाक होते हैं रे। एक भारी कंजूस आदमी है तो भारी कंजूस, इतना कंजूस के का बता बोगर पर और कुआ में। तो एक आदमी दौड़ो कहने लगो अपना हाथ दो, अपना हाथ दो। अब वो हाथ ही नहीं दे मेरे काश, वो तो कंजूस काशु ने कब को छुदाऊ ने हाथों। सियानो तो गाँव को बोले जाने खाओ कि अपना हाथ दो। बोले काय? बोले वो कंजूस है बोने दे। बोले फिर? बोले तुम जा कहो कि हमारा हाथ लो। काशु को ले की आदत है, देवे की नहीं। जबरी उन्हें हाथ पकड़ो कि जी हमें हाथ दे आ रहा है। जब वो मर वो तक जा रहा है तो मैंने हाथ नहीं दे रहा। दूसरे होते हैं यजमान नामार्थी। पैसा कितना खर्च हो जाए पर क्षेत्र में नाव हो जाए कि पर कथा तो नहीं कराई थी। इसे भगवान को कछु फायदा नहीं है। तुमने तो यश लूट वे कार्यक्रम कराओ। और तीसरे हैं कृष्णार्थी। अगर यजमान और वक्ता दोनों भगवान के भक्त होंगे तो उस कथा का रस कुछ और होगा, कुछ और रस बरसेगा उस कथा में। तो पहले वक्ता की तलाश करो, फिर जगह की तलाश करो। को घुआवे जावे में दिक्कत न हो। काश सबसे ज्यादा आदमी को सम्मान चाहे कथा में। हाँ, 2 चीजों पे तो नजर है ही अपनी, या तो सम्मान पे या फिर अपमान पे। बताओ छेते आई घुन जाए। या तो सम्मान मिल जाए और ना अपमान हो जाए, सो घरे भाग जाओ। कहूं को न जाने के पाई कि आओ भज्जा बैठो, फिर तुम्हारा चित्त नहीं लगो कहाओ 3 घंटा कथा में। कछु को ये में चित्त नहीं लग रहा हो जे के नो गद्दों पे बैठा दा वांगे, हम और पीछे बैठा दा। हाँ, जो भी टेंशन को काम यहाँ है, बहुत खतरनाक काम है। जब कथा में आओ तो ना सम्मान पे नजर हो ना अपमान पे नजर हो, हमारी नजर भगवान पे हो। सिर्फ हम सिर्फ भगवान के लिए आए हैं। अपन तन्नक सी बात में कथा में नहीं जाते। अपन मंदिर जाओ बंद कर देते। अगर पुजारी ने चरणामृत नहीं दे पाओ जल्दी, अरे अब कई यार उन पुजारी मो चीन के चरणों तक देता हूं, हमें जाने नहीं। अरे गांव में कीर्तन भाव राम धुन, हमें नेचे बैठा दो, हमें जाने नहीं। तुम नित्य पे भजन छोड़ दो। और हनुमान जी ने लाते खाई रे लाते। जब लंका गए हनुमान जी में लाते घली। पढ़ो सुंदरकांड। मारही चरण करई बहु हासी। पूरे लंका के पीछे सोचत के लाते हैं मार रहे हनुमान जी को। हनुमान जी सोच लेते कि हो गई सीता की खोज, हमें नहीं करनी है सो भजन यहां लाते हैं घने। हनुमान जी ने लात खा के भी भजन बंद नहीं किया और हम लोग बात पे भजन बंद कर देते हैं। धिक्कार है अपने जीवन को। इसलिए सिर्फ भगवान के बन के आओ, न सम्मान खुआओ न अपमान खुआओ।
ने जजमान को ने महाराज को ने कथा हम आई आए कि हम कर रहे सो हमने खरीद लाई, अन्य कथा आए जजमान की इनने 2-5 लाख खर्च कर रहे सो खरीद लाई भगवान। ये कथा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय होती है, भगवान सबके हैं। तो जगह का चयन, उसके बाद बैठने का चयन। भागवत की कथा में 2 गलती ने बहुचर्चे। पहली गलती, व्यासपीठ के ऊपर बैठ के, व्यासपीठ से ऊपर बैठ के कथा ने सुनो चर्चे करो। व्यासपीठ की बराबरी में नहीं आओ चर्चे, ऊपर न भाव चर्चे बैठ की अपने, वरना तुम्हें प्रेत बनना पड़ेगा। अभी को प्रमाण ले लियो, तुम्हारो ने देखो हुई है घर में जे के चित्र लगो हो ने देखो तो गौर करियो। भगवान कृष्ण जब अर्जुन को गीता को ज्ञान दे रहे हैं तो रथ पे हनुमान जी बैठे हैं। बैठे हैं कि नहीं बैठे? वो फोटो में देखो हनुमान जी बैठे रहते। जब पूरी कथा हो गई और भगवान ने ऊपर को देखो सो हनुमान जी छत को पे बैठे, रथ के ऊपर। भगवान बोले का है हनुमान, हम कथा कहते रहे और तुम हमारी मूड पे बैठे रहे। जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम इसी वक्त प्रेत हो जाओ। और हनुमान जी को प्रेत होने को श्राप दे दो। कौन ने? भगवान कृष्ण ने। कितने अपराध के कारण कि व्यास गद्दी से ऊपर बैठ गए। मेहंदीपुर बालाजी में जो प्रेतराज सरकार बैठे हैं ये कुआं, ये कृष्ण के श्राप के कारण श्री हनुमान जी महाराज बैठे हैं। बोलो हनुमान जी महाराज की। और गहराई से बात पकड़नी हो, हनुमान जी ने कहा कि कथा के भाव में ऐसे बह गए कि मुझे याद नहीं रहा। अब मेरा इस शरीर से मुक्ति कैसे होगी? भगवान बोले तुम एक ग्रंथ का निर्माण करो, और जब उस ग्रंथ का निर्माण करोगे तो तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। ज्योतिष शास्त्र में एक ग्रंथ आता है जिसका नाम है पिशाच संहिता, स्वयं हनुमान जी की लिखी हुई है। अगर पिशाच संहिता किसी को सिद्ध हो जाए तो उसकी भविष्यवाणी कभी फैल नहीं हो सकती। यह हनुमान जी के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है पिशाच संहिता। तो कथा कबहू व्यास गद्दी से ऊपर बैठ के न सुनो चर्चे, भागवत की कथा को कबहू पीछे बैठ के न सुनो चर्चे। व्यास गद्दी के पीछे बैठ के वो से का हो जाए तुम्हें जीवन में कलंक लग है कोनो में कोनो ढूंढो। अभी को भी प्रमाण ले ले। सुखदेव जी ने सुनी थी छुप के, भगवान ने त्रिशूल फेंक दी थी, शंकर जी ने फेंकी थी। अमरनाथ की गुफा में छुप के यहाँ सुन लाई थी कथा। तो कहाँ बैठे? बिल्कुल सामने बैठ के कथा सुनो चर्चे। अब कितनी दूर बैठे ऐसे समझ लियो, तुम्हें ये बात से समझ में आ जाए कि कथा कितनी दूर बैठ के सुनो चर्चे। भगवान को जन्मदिन आओ, चौथा जन्मदिन भगवान का। अब भगवान बड़े हो गए थे। यशोदा जी ने सोची कन्हैया होगा है, बड़ा उधम होने लगो है बहुत, तो ये बार हम जन्मदिन मनाई नहीं जाए। को बोले हैं अकेले ही मना ले। कैसे मने? बोले कन्हैया हो गए 4 साल के, सो 4 दिया बना के और जमुना जी में बहा दें। जन्मदिन ऐसा ही मनाओ चज्जी। माता जी हर तुम्हारे हाथ जोड़े, मोमबत्ती ने बुझवाएंगे वो दिन घरे। तुम्हारे बाबू दादा है आवरे के का कहते हैं, तुम्हारे शर्म नहीं लगा? तुम्हारे मोनी मोन से मोमबत्ती बुझवा जो दिन तुम्हारे कुल में दिया जलो, तुम वो दिन घर में मोमबत्ती बुझवा रहे। बताओ वो दिन तुम्हारे कुल को दिया जलो तो नहीं जलो? तो केक में एक तो ठीक है खुआ देंगे मोड़ी मोड़, हमने मोमबत्ती ने बुझवाएंगे, जलवा लेंगे पर बुझाए नहीं गए। आजकल जो फैशन सो बन गया, 4
हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है कि मोमबत्ती बुझवाबो बंद कर दियो। अगर बहुत दद्दा हो तो आकम अब हम का चुके नहीं रहे, बहुत ही खराब आजाद मोरे मुंह में सुखा तो हमको टके लिए हाउ के अपन हम मोमबत्ती नहीं बुझवाने। जितने साल का तुम्हारा बेटा या बिटिया हो गया हो उतने घी के दिया बनाओ, हनुमान जी के मंदिर में लेवा जाओ और अपने बच्चा से उतने घी के दिया जलवाओ और हनुमान जी से कह के आओ कि बब्बा एक दिन एक कनवास में ऐसो दिन आ जाए कि तुम्हारे मंदिर की जगह कम पड़ जाए, पर हर साल हमारे घर से एक दिया बढ़ के यहां वो कम न हो जाए। बरक्षा कर। अच्छा जन्मदिन भी आदमी मना रहा हो, इतनी तो झूठी बोलत है यार, सांप आंधरे करे रे जन्मदिन के दिन। कई तुम जियो हजारों साल, जियो है कोई तुम्हारे नरसिंहपुर जिले में 1000 साल अब ना, ये तुम्हारे पूरे गांव के चिल्लिया हो तो वो जीजे। और दूसरी झूठी और खतरनाक, कई तुम जियो हजारों साल, उस साल के दिन हो कई हजार। तुम्हारे बाप के घरे कैलेंडर तो बना नहीं अलग हो का 365 दिन की साल होते मतलब हुए। तुम कितना चिल्लियात रहो के साल के दिन हो कई हजार, वो सब अच्छू नहीं होने। तो भगवान का जन्मदिन था, यशोदा जी ने 4 दिया बनाए और जमुना जी जा रही हैं विसर्जन करवे। पूरे गांव में हल्ला पड़ गया कि बताओ री यशोदा को इतना घमंड होगा अपने लड़का को कि कोई को बुला नहीं रही जन्मदिन में। एक बोली सो कोनो नहीं किया, अपने भी तुम आया अपन अलग मना लीजिए। बोले जैसो यशोदा मना रही अपन मनज्जे, अपन भी 4 दिया जमुना जी में कन्हैया के नाम के बहाइए, दीपदान करिए। शाम को यशोदा जी जाने लगी दीपदान करवे। कन्हैया पे नजर पड़ गई, सोची अगर इनको घर में छोड़ जा रहे तो एक मटक या साबत नहीं मिल रहे, तो भगवान को गोदी उठा लो। नीचे के घाट पे यशोदा जी दिया दान कर रही हैं और ऊपर के घाट पे पूरे गांव की गोपियां दिया बहा रही। यशोदा जी ने तना दूर छोड़ दिया कन्हैया को, अब खुद दिया बहान लगी। भगवान को कहूं से तिलकती मिल गई डंडा, भगवान ने उठाओ जमुना जी के घाट पे बैठ गए और जोन वे ऊपर के घाट से दिया बे आ रहे थे, वे लठिया से अपनी तरफ खींचने लगे। यशोदा जी की नजर पड़ी, बोले दारी के जो क्या कर रहा हो। भगवान बोले मैया जो हमारा काम है वही तो कर रहा है। यशोदा जी बोले जो तुम्हारा काम है। भगवान बोले हमारा जो ही काम आया असली। बोले का? बोले जो बेत जा रहा है वो पार लगा दे, वही तो हमारा काम है। जो बह रहा है उसको पार लगाना ही मेरा काम है। यशोदा बोली कन्हैया कितनों को पार लगाएगा, कितने बेर है। भगवान बोले मैया जो हमारी लकटी की पकड़ में आ जाए वो हम अपनी तरफ खींच ले, जो दूर से बह जाए वो की वो जाने, हमें का लेने देने। बात समझ में आ गई? कथा में इतने पास बैठना चाहिए कि अगर ठाकुर जी तुम्हें अपनी बांसुरी से खींचना भी चाहें तो तुम उनकी तरफ खिंच जाओ, दूर से बह जाओ सो तुम्हारी राम लीला तुम जाओ। तुम कथा में बैठो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे भीतर कथा बैठ जाए जब उसे अच्छी बात है। और हम तो भज्जा ऐसे हैं, तुम में बिल्कुल कथा ने बैठे, तुमने बैठे रज्जो कथा में अकेले, उतने ही में काम हो जाए। हाउ नहीं बैठ रही कथा क्या करेगी, तुमने बैठे रहो, बैठे वैसे भी काम बन जाता। कछु जगह ऐसी हैं अकेले बैठे में काम बन जाता। तुम थाने में बैठ जा जाके, अच्छा पुलिस का कह है हम आओ मुजरे में आए, कहे कि नहीं?
तुम बस में बैठ जा, कंडक्टर कहे हमारी सवारी आए, कहे कि नहीं कहे। तुम कचहरी पे बैठ जा, वकील कहे अपनो क्लाइंट आए, क्लाइंट। पंडित जी के बैठ जा मोहतबारों के जी के हमारा चेला आए, कहे कि नहीं। स्कूल में बैठ जा, मास्टर कहे हम आओ विद्यार्थी आए। अस्पताल में बैठ जा, डॉक्टर कहे हम आओ मरीज आए, कहे कि नहीं। तो जब अस्पताल में बैठे से मरीज बन गए, बस में बैठे से सवारी बन गए, थाने में बैठे से मुजरिम बन गए, वकील कहते बैठे से क्लाइंट बन गए, महाराज कहते बैठे से जजमान बन गए, तो तुम मंदिर में बैठो कथा में, भगवान कबऊ न कबऊ तो कहे हैं कि हम आओ भक्त या बैठो। और जो वंदना भगवान ने इतनी कह दी, उधर बेड़ा पार हो गया। बैठे भगवान, बैठे में काम हो जाता। करेली में स्टैंड पे एक बस लगी, ध्यान से सुनो, एक बस आके लगी, जा भीड़। एक आदमी एक पांव पे खड़ो तो ड्राइवर के पीछे। ड्राइवर ने सोची चाय पी लाए, फिर ले जाओ हम गाड़ी। सो बस में से उतरो और वो चाय पीने चलो गए। जो वो पीछे एक पांव पे खड़ो तो उन्होंने सोची 10-20 मिनट तो लगाई जी यार, देखो चाय पिए में जो हमें की सीट पे बैठ लें तो आराम मिल जाए। सुबह आखे सीट पे बैठ गओ, जबकि वो ड्राइवर नहीं, खाली वो सीट पे बैठ गओ। इतने में एक आदमी आओ, बोले काहे भज्जा जा, बस कहाँ जा रही। उन्हें जाने जो ड्राइवर आए वो भली नहीं चला पाए, खाली सीट पे बैठ गओ, सो ड्राइवर कहाँ लगो। ऐसा ही तुम भगवान कहते बैठे रहो, भक्त बन जाओ, नजदीक बैठा करो भगवान के। तुम्हारे बस में तो बैठे हो जो, कबों कबों पीछे भी बैठे हो जो, कबों कबों ड्राइवर के आगे भी माने बगल में बैठे हो जो। अच्छा दचका कहाँ लगा सबसे ज्यादा? पीछे के आगे, पीछे बहुत दचका लगा। अगर बस खाली पड़ जाए तो कबों कबों तो ऊपर है गलत, पीछे को आदमी को मच्छो दचका घल जाए। जय जय महाराज। तो ड्राइवर के जितने नजदीक रहोगे झटके उतने कम लगेंगे, और ड्राइवर के जितने दूर रहोगे झटके उतने ज्यादा लगेंगे। मतलब भगवान के जितने नजदीक रहो, कैसे वो जी दुनिया की गाड़ी चला रहा हो, जितने नजदीक रहो दुनिया की झटका उतने कम घल है, और जितने भगवान से दूर रहो ड्राइवर से उतना झटका ज्यादा। तो कथा में बैठो, एक ही बात फिर लिखो है कि का खाओ चज्जे, का न खाओ चज्जे, प्याज लहसुन न खाओ चज्जे। ये सुन जा के खा ले उसे तुम्हें हाथ गोड़ी टूट जाए, और जितने खा रहे का बगाड़ कर बताओ। आयुर्वेद में तो लहसुन खोरे अमृत कही गई, अमृत आए लहसुन। ऐसी दुनिया की कोनो दवाई नहीं है जिसमें लहसुन न गिरता हो। तुमने अगर दवाई खा ली तो लहसुन खा ली। प्याज लहसुन इसे मना करी है कि उनमें तना तामस बड़ा था, तो भजन में मन नहीं लगे जो है कारण। भजन में मन नहीं लगता, इसलिए प्याज लहसुन को मना करी। पर हमने तो ऐसे कई आदमी देखे हैं प्याज को हाथ नहीं लगा रहे, और प्याज में आधो गांव खा गए दद्दा हरे। केहू आदमी है रे प्याज नहीं खाए, ब्याज में मनो आधो गांव खा ला। उनमें जेको ब्याज खात है उसको आखिरी में लखवा घला थे मार जाओ, बहुत ही खरा मरद ब्याज बारो। तुम तो एक अंदाज और कर लियो, जे ने ब्याज खाओ हुए उसकी औलाद तो ऐसी कुत्ता न कर है। तुम तो खाली खबर हो तो कया हमारी बात को तो बिल्कुल साच या बिल्कुल लठ से गलत है। करो खबर कौन ने ब्याज पे कितना पैसा खाओ, रुकी औलाद अगर अच्छी चल रही हो तो बता दी तुम हमें। केऊ आदमी घर के घर मुरा गए ऐसे अच्छे दद्दाहरों प्याज खाता रजुआर आदमी तो बचे रहे तुम्हारे मारे।
4-5 संपत्ति कबऊ नहीं बचत को खो, एक दारू को पैसा, जितने जो बेच रहे हैं अब तो अच्छा लग रहा है, अब आ दो पानी आ दो। बाप ने दारू बेच बेच के घर बनवा लाओ, मोड़ा ने दारू पी के घर बेच दो, हिसाब बराबर होगा। ब्याज को पैसा, दारू को पैसा, भज्जा बांटन को पैसा, भज्जा को हिस्सा जे जे ने खाओ हो बहुत खराब का।